यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई। छांगुर के 2 सहयोगियों पर शिकंजा कसा है। सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। छांगुर के मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में अब एटीएस ने 2 सहयोगियों को धर दबोचा है। तस्वीर है उन 2 सहयोगियों की आपके सामने, जो कि इस पूरे धर्मांतरण के सिंडिकेट में हाथ बटाने का काम करते थे। बता दें कि सबरोज और शहाबुद्दीन, जिनको एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए। निखिल, छांगुर के खिलाफ भी एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। एटीएस ने अब सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। देखिए, सबरोज शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी आज की है एटीएस से और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि ये दोनों जो है लगातार छांगुर के लिए काम कर रहे थे और मकसद इनका ये था कि छांगुर का नेटवर्क है उसे और मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जाए और उनकी मुस्लिम लड़कों से शादी करा दी जाए। ऐसे तमाम जो गिरोह थे, इस तरह के जो काम करने वाले लोग थे, उन पर धीरे धीरे एटीएस अपनी कार्रवाई शुरू कर रही है। अभी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने इस बात की जानकारी भी दी कि 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब हम धीरे धीरे इस गिरोह के आखिरी आदमी तक कोशिश करेंगे पहुंचने की, कि सबको इसमें गिरफ्तार किया जाए ताकि इस पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। ये बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में। इस तरह के गिरोह और मिशन उत्साह के तहत लगातार इन पर एक्शन हो रहा है। जो छांगुर है उसकी जो आर्थिक स्थिति थी वो इस तरह की थी कि उसको देखकर लगा कि वाकई में एक बड़ी संख्या में लोगों को उसने मंत्रण कराया होगा। बाद में धीरे धीरे डिटेल्स भी आई, उसके बाद लगा कि एक बड़ा नेटवर्क था। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती चली जा रही है। उसकी 10 संपत्तियां तो कुर्क होंगी, उसके जो सहयोगी थे, जो साथी है, उनकी भी गिरफ्तारियां धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और अभी तक अगर हम पूरी कार्रवाई को देखते हैं, 14 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। दूसरी तरफ एटीएस की टीम भी कई खुलासे कर रही है। तो वहीं एसटीएफ ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश की थी। रशीद हो, बदर अख्तर सिद्दीकी हो, नवीन हो या फिर नसरीन हो, तमाम ऐसे लोग हैं। और अब सबरोज और शहाबुद्दीन, जो कि एक एक करके इनका नाम जुड़ता चला जा रहा है और इनका ये जो पूरा काला खेल जो कि खेला जा रहा था बलरामपुर के अलावा कई जिलों में, वो भी उजागर हो रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे पूरे नेटवर्क पर एक्सेस जो है कार्रवाई चल रही है और माना जा रहा है कि जो छांगुर का नेटवर्क था उसे तोड़ने के लिए पूरी तरीके से जो उसका नेटवर्क है उस तलाश जो है वो एटीएस कर रही है और धीरे धीरे गिरफ्तारियां इसमें और बढ़ेंगी। अब तक लगभग 7 के करीब गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में और गिरफ्तारियां होंगी। अभी एटीएस लगातार इस पर काम कर रही है। अब अगर हम कहें तो आप एटीएस ने अपनी जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ा दिया है पूरी तरह से। विदेश की फंडिंग के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में और खास करके बलरामपुर आसपास के जनपदों में उसकी मददगार कौन थे, उसकी मदद करने वाले कौन लोग थे, उन पर भी लगातार निगरानी एटीएस की है। जी निखिल, ये भी जानकारी दीजिएगा कि आखिर सबरोज और शहाबुद्दीन की क्या जिम्मेदारी थी। जैसे नसरीन की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं को लेकर आती थी, उनका ब्रेन वॉश करती थी। रशीद को लव जिहाद गैंग का मास्टरमाइंड भी बताया गया था और गाजी नाम से बुलाता था छांगुर उसको, और जिम्मेदारी दी गई थी मिशन धर्मांतरण की। बदर अख्तर सिद्दीकी, जो कि एनसीआर में लव जिहाद का खेल खेलता था, इन दोनों की क्या भूमिका थी? देखिए, सभी का अपने अपने क्षेत्रों में इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि वो बड़ी संख्या में जो कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, किसी मुसीबत में हैं, उनको टारगेट किया जाए और धीरे धीरे छांगुर की तरफ से मिलने वाला जो पैसा था उससे उनकी आर्थिक तौर पर मदद की जाए और धीरे धीरे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।